ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम। ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम। ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीय परमाराध्या पूज्या गुरुवर्या के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव महासाध्वी चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शस्त्र वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले आज जिन साध्वी श्री जी का लोच हुआ है, तपस्विनी साध्वी श्री कलावती जी महाराज, साध्वी उपासना जी महाराज, साध्वी योगलब्धि जी महाराज और साध्वी अक्षदा जी महाराज, प्रयूषण आने से पहले की तैयारी, प्रयूषण की साधना करने से पहले का प्लानिंग, प्रयूषण आने से पहले स्वयं को बदलने की एक प्रोसीजर, आज जिनके भी साध्वियों का लोच हुआ है, मैं इस मंच की ओर से आप सभी की ओर से उन्हें साता पूछती हूँ, क्योंकि लोच परिशह नहीं है। ध्यान से सुनना, लोच परिशह नहीं है, लोच एक तप है। 12 तपों में से कौन सा तप है? बोलो। महिलाओं की ओर से भी आवाज आया और भाइयों की ओर से भी। काया क्लेश, जिसे परिशह नहीं गिना गया है, जिसमें शुद्ध भाव और समता के भाव और शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जहां आ जाए, उसका नाम लोच होता है और वह होता है काया क्लेश तप। ऐसे जो तप करते हैं, ऐसे साधु और साध्वियों को मेरा भक्ति से, श्रद्धा से उन्हें वंदन, अभिनंदन। आइए, आज शुक्रवार है। प्रतिदिन के विषय को छोड़कर आज कुछ नया विषय ले लें। वैसे प्रतिदिन कल हमारा क्या विषय था, याद है? गुणव्रत अणुव्रत की चर्चा आपके सामने जारी है। कुछ दिन पहले हमने एक प्रवचन दिया था, शायद आपको याद होगा, अमीर बनने का पासवर्ड। याद है ना? आज साधना का सीक्रेट कोड। आज के प्रवचन का विषय कौन सा है? साधना का सीक्रेट कोड। चाहिए आपको? अमीर बनने का पासवर्ड तो आपको चाहिए था, क्योंकि आपके चेहरे और आपकी यहाँ की रौनक देख के मैं समझ जाती हूँ। आज का प्रवचन का विषय है साधना का सीक्रेट कोड। और वह कोड क्या है, भगवान महावीर ने हमें क्या बताया है, आइए हम उसकी चर्चा करें। 2 शब्द हमारे सामने हैं, एक है प्रतिक्रमण और एक है अतिक्रमण। ध्यान से सुनना, 2 शब्द हैं, एक है प्रतिक्रमण और दूसरा है अतिक्रमण। दोनों आपके सामने हैं। बोलो, आप किसे पसंद करोगे? पक्का? डन? देखो, चेंज मत हो जाना। आपको पता है कि मैं कहां तक पहुंच जाती हूं। आपने रिप्लाई दिया मुझे कि हम पसंद किसे करेंगे? प्रतिक्रमण को। आइए जरा हम शुरुआत करें अपने सुबह से शाम तक की, कि हम जीते प्रतिक्रमण में हैं या हम जीते अतिक्रमण में हैं। चुनाव किया प्रतिक्रमण का और अब रिप्लाई मिला अतिक्रमण का, तो आपका प्रतिक्रमण हुआ? बोलो, प्रतिक्रमण किससे कहते हैं? पहले हम इस बात पर आ जाएं। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? खुद में लौट आना, स्वयं में लौट आना,
भीतर लौट आना, स्व में लौट आना, स्वभाव में रमण करना, अपने आप में रमण करना, स्वयं को देखना, स्वयं को परखना, स्वयं को जांचना, स्वयं की आलोचना करना, स्वयं की निंदा करना, अपने पापों का प्रायश्चित करना, अपने पापों का प्रक्षालन करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। इसका एक दूसरा नाम भी आया है, आवश्यक सूत्र। विशेष रूप से, अवश्य रूप से, कंपलसरी रूप से जो की जाने वाली क्रिया हो वह आवश्यक सूत्र है। आइए, हमने प्रतिक्रमण का अर्थ समझा, अब हम अतिक्रमण का समझ लें। सुबह से हम अतिक्रमण में जीते हैं। दुकान जाना, यार और दोस्तों के साथ रहना, वार्तालाप करना, 100 के 1000 करना, 1000 के लाख करना, तेरी मेरी करना, मौका मिला तो किसी की निंदा करना, कोई मिल गया सामने तो किसी की आलोचना करना, कोई ग्राहक मिल गया तो उसे कैसे ठगना, ये सारा महावीर कहते हैं अतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण के समय में भी हम अतिक्रमण के खूंटों से खुल नहीं पाते हैं। प्रतिक्रमण जरूर होता है, बोलते जरूर हैं, लेकिन भीतर में वो भाव आते या नहीं आते? भीतर में प्रतिक्रमण होता या नहीं होता? प्रतिक्रमण का मतलब है द कमिंग बैक, तुम भीतर आ जाओ। आ रहे पर्व पर्युषण, आप प्रतिक्रमण करोगे, किसका करोगे? बोलो। यहां ऐसे श्रावक भी हैं जो सुबह और शाम प्रतिक्रमण करते होंगे। क्या जिस समय आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, जिस समय आलोचना कर रहे हो, सुबह से शाम तक आपने जो पाप किया है, क्या उसका स्मरण होता है? क्या वह पाप याद आता है? बोलो। और कई ऐसे भी होंगे जो सुबह और शाम प्रतिक्रमण नहीं करते होंगे। कई ऐसे भी लक्की इंसान होंगे कि जो सिर्फ 8 दिन पर्युषण में ही प्रतिक्रमण करते होंगे, और कई उससे भी और लक्की होंगे कि जो सिर्फ किस दिन करते होंगे? महापर्व संवत्सरी के दिन। और कई ऐसे भी इंसान होंगे कि जो संवत्सरी प्रतिक्रमण के दिन आएंगे, एकदम पीछे बैठेंगे और हाथ में माला नहीं, मोबाइल पकड़ेंगे। माला पकड़े तो भी नैया तिर जाएगी। सोचिए, यह अतिक्रमण है, यह प्रतिक्रमण नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, प्रतिक्रमण क्या है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे घूम रहे थे। संध्या का समय था। भगवान बुद्ध ने देखा कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं। शायद आपको भी अगर अपना बचपन याद आए, अगर आप किसी छोटे गांव के अंदर रहे हो और नदी के किनारे रहे हो, और आज भी आप राजस्थान में जाकर देख सकते हैं, छोटे बच्चे नदी के किनारे जब खेलते हैं, रेत के अंदर अपना पैर रखते हैं और ऊपर से अपना घर बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, और बच्चा बोलता है यह घर किसका है? मेरा है। दूसरा बनाता है, वो बोलता है यह घर मेरा है। अगर किसी ने उस घर को तोड़ दिया या नुकसान पहुंचा दिया तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यह मेरा घर था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, जैसे ही सूर्यास्त का समय आया, माताएं जैसे ही बच्चों को आवाज लगाती है बेटा लौट कर घर आ जाओ,
जिन घरों के लिए, जिन घरोंदों के लिए, जिन झोपड़ियों के लिए, जिस मकान के लिए, जिस आवास के लिए बच्चे झगड़े थे, बच्चे लड़े थे, अपने ही हाथों से मस्ती से नाचते, उछलते, कूदते, उन घरों को मिटाते हुए अपने घर बड़ी खुशी से लौट आते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं, दिन भर कोई इंसान लड़े झगड़े, दुकान में रहे, ऑफिस में रहे, बिजनेस में रहे, फैक्ट्री में रहे, परिवार में रहे, दोस्तों में रहे, कंपनियों में रहे, चाहे जहां रहे, लेकिन शाम हो कहां लौट आओ? कौन सा घर? वो मिट्टी और चूने का बना हुआ, वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ, कौन सा घर? जैसे एक काम वाली बाई आपके घर जब काम करती है, आपके घर में टीवी है, एसी है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, खाने के बहुत अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले पदार्थ है, सब कुछ वो काम करती है। उसके घर पर टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, खट्टी छाछ और रोटी है, लेकिन शाम होती है उसे घर कहाँ की याद आती है? अपने घर की याद आती है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, पिकनिक स्पॉट पर गए, या यूएस गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, यूके गए, कोडेकनाल गए, कश्मीर गए, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन घूमे, मस्ती की, 15 दिन बाद याद किसकी आई? आपको अपने घर की याद आई। जैसे उस काम वाली को शाम होने पर अपने घर की याद आती है, जैसे 15 दिन गुजरने के बाद घूमने वाले को अपने घर की याद आती है, परमात्मा महावीर कहते हैं शाम होते ही तुम्हें किसकी याद आ जाए? अपनी याद आ जाए, अपने घर की याद आ जाए। रिवर्स गियर, गाड़ी पीछे लेकर आओ। आपकी गाड़ी जब टॉप गियर में चल रही है, प्लीज रिक्वेस्ट, शाम को गाड़ी कहां आनी चाहिए? लौट कर आओ, अपने घर आओ, भीतर आओ। एक बात याद रखना, सामयिक और प्रतिक्रमण में फर्क क्या है और पहले क्या करना चाहिए? प्रश्न है मेरा आपसे, सामयिक और प्रतिक्रमण में दोनों में फर्क क्या है और पहले क्या करना चाहिए? मुझे पता था कि आप यही जवाब दोगे कि पहले क्या करना चाहिए? सामयिक करना चाहिए और बाद में प्रतिक्रमण करना चाहिए। और दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? सामयिक, अभी आप, जवाब आ रहा है इधर से, सामयिक क्रिया है। सामयिक एक संवर है और प्रतिक्रमण आलोचना है। और कोई भी आप बोल सकते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। वो तो मुझे पता ही है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। प्रायश्चित है। और प्रतिक्रमण एक प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। प्रतिक्रमण एक प्रोसेस है, सामयिक एक ठहराव है। प्रतिक्रमण एक गति है, सामयिक एक रुकने की स्थिति है। बहुत फर्क है, पहले प्रतिक्रमण है, बाद में सामयिक है। ध्यान से सुनना, पहले प्रतिक्रमण है और बाद में सामयिक है। आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, हम सामयिक पहले करते हैं और बाद में प्रतिक्रमण करते हैं। पहले खेत साफ किया जाता है या पहले बीज डाला जाता है? बोलो। पहले खेत साफ होता है और बाद में बीज डाला जाता है। पहले नींव खोदी जाती है और बाद में मकान बनाई जाती है। पहले ट्रायल लिया जाता है और बाद में पूरी पिक्चर तैयार होती है। प्रतिक्रमण पहले सफाई है, पहले क्लीनिंग है,
खेत साफ करना यह काम प्रतिक्रमण का है। सामायिक एक समता की साधना है। सामायिक आपकी ड्यूटी नहीं है, एक ब्यूटी है। सामायिक में समता कब आएगी? अगर मन में हजारों विचार उठ रहे हैं, मन में दुनिया की गंदगी भरी हुई है, मन में राग भरा है, द्वेष भरा है, मनोमालिन्य भरा है, नफरत है, घृणा है, निंदा है, आलोचना है, सब कुछ भरा हुआ है, और आपने सामायिक की, क्या आपका मन लगेगा? कई युवक प्रश्न करते, महाराज हम सामायिक करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। नहीं लगेगा, क्योंकि आपने प्रतिक्रमण नहीं किया है, क्योंकि आपने क्लीन नहीं किया है खुद को। पहले खुद को क्लीन कर लो, पहले खुद को साफ कर लो, पहले एक ऐसा मिच्छामि दुक्कडम दे लो, पहले एक ऐसी आलोचना कर लो, पहले स्वयं को इतना परिष्कृत कर लो, इतना शुद्ध कर लो कि आपका सामायिक के अंदर 48 मिनट में ऐसा मन लग जाए मानो आप परमात्मा से लाइव बातचीत कर रहे हो। इसलिए पहले प्रतिक्रमण जरूरी है और बाद में सामायिक है। प्रतिक्रमण कैसा होना चाहिए? आलोचना कैसी होनी चाहिए? और मिच्छामि दुक्कडम कैसा होना चाहिए? आप दोगे ना अभी मिच्छामि दुक्कडम रोज 8 दिन तक? कैसा दोगे? एक बार देखे बताओ। कोई पाप दोष लगा हो तो कितना अच्छा लगा ना सुनना। लेकिन उन शब्दों के साथ क्या आत्मा मिली? बोलो, क्या भाव आया? मिच्छामि दुक्कडम कैसा हो? एक इतिहास का नहीं, आगम का उदाहरण बताऊं। प्रतिक्रमण कैसा होना चाहिए? घटना कहती है, आज ही जिसने दीक्षा ली है, आज ही जिसने संयम लिया है, आज ही जिसने दुनिया छोड़ी है, आज ही जिसने पिता का प्यार छोड़ा है, मां का आंचल छोड़ा है, पत्नी का नाता तोड़ा है, राज दरबार सत्ता वैभव सब कुछ जिसने छोड़ दिया, आज तक जो फूलों में पला है और नाजों के अंदर जिसे प्यार मिला है, ऐसा जो आज उसने दीक्षा ली, जहां पर हजारों बिस्तर लगे हुए हैं, संथारा लगा हुआ है, अंतिम गेट के पास उसका भी बिस्तर लग गया है। अंधेरा है, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है। कई आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, कई उठ रहे हैं, कई बैठ रहे हैं, कोई ठोकरे मार रहा है। जो गद्दी पर सोने वाला, डल्लप पर सोने वाला, फूलों की सैया पर सोने वाला, मखमली गद्दों पर सोने वाला निरंतर ठोकरे खा रहा है। यह कौन सा साधु जीवन? नहीं चाहिए ऐसा संयम, नहीं चाहिए ऐसी दीक्षा। बहुत बड़ी भूल करी मैंने कि मैंने दीक्षा ली, जाऊं और अभी यह ओगा पात्र रजोरण दे दूं और मैं घर चला जाऊं। इससे बेटर क्या है? मेरा घर है। माँ ने मना किया था, पिता ने मना किया था, पत्नियों ने समझाया था, पागल बन गया था दीक्षा लेने को। लेकिन बोलूं तो किसे बोलूं? सुनेगा कौन मेरी? देखा एक लास्ट में एक कोई ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, पहुंच गया, ये हो गया और पात्र संभालो। मैं अपने घर जा रहा हूं, रुको, ठहरो। किसने कहा? महावीर ने नहीं, एक संत ने कहा, रुको, ठहरो। मैं नहीं रह सकता। ठीक है, मैं गौतम स्वामी के पास लेकर जाता हूं। किसके पास? गौतम स्वामी के पास। लेकर गया गौतम के पास, रख दिया रजोरण, ये संभालो अपना सब कुछ। मैं कहां चला? अपने घर। जाओ वत्स, जरूर जाओ। कौन बोले? गौतम। ये नहीं बोला तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तूने दीक्षा लिया आज और जाने की बात कर रहा है, क्या खानदान है, क्या है? नो कटुता, समता, प्यार, वात्सल्य। जाओ वत्स, जरूर जाओ, लेकिन एक बार महावीर के चरणों का स्पर्श करके जाओ। कौन बोले? गौतम। जरूर जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता। जिसने तुम्हें दिया है ये रजोरण, ये वही संभाल सकते हैं, ये वही ले सकते हैं। मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या बिसात कि मैं तुम्हारा रजोरण ले लूं। उनके पास जाना पड़ेगा। हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। नहीं, तुम्हें वही जाना पड़ेगा।
चलो मैं साथ में चलता हूं। गए, महावीर के चरणों में झुका। क्या कहा? तुम्हें जाना है घर, तुम वापस राजभवन में जाना चाहते हो, राजमहलों में जाना चाहते हो, अपने परिवार के साथ जीना चाहते हो। ये ठोकरें तुम्हें नहीं खाना है, ये नफरत तुम्हें नहीं चाहिए। तुमको किसी ने पूछा नहीं सुबह से शाम तक, तुम्हें सम्मान नहीं मिला, तुम्हें सत्कार नहीं मिला, तुम्हें प्यार नहीं मिला, तुम्हें वात्सल्य नहीं मिला। यू आर राइट, जरूर जाओ। कौन बोले? जाओ वत्स, जरूर जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद करो अपना पिछला जन्म। क्या याद कर लो? याद करो अपना पिछला जन्म। आंखें नीचे है, सर नीचे है, जाने के भाव मन के अंदर है, संयम में स्थिरता नहीं है। कैसी होती है आलोचना और कैसा होता है प्रतिक्रमण? ध्यान से सुनना। याद दिलाया महावीर ने अतीत, द कमिंग बैक। भीतर लौट आओ, पीछे की ओर लौट आओ। प्रोसेस, ठहराव नहीं है, प्रोसेस। पिछले जन्म की यादें लौट जाओ अतीत के अंदर। याद करो वह हाथी का भाव। तुम एक हाथी थे, पूरे वन के अंदर भीषण आग लग चुकी थी, जहां तुम खड़े थे वहां आग नहीं थी। हजारों पशु और पक्षी वहां पहुंच गए। संयोग, तुमने अपना पैर ऊपर किया खुजाने के लिए। एक ससा, एक खरगोश तुम्हारे पैर के नीचे आया। तुमने ये विचार किया, अगर मैं पैर नीचे करता हूं ये प्राणी मर जाएगा, ये खरगोश मर जाएगा। तुमने पैर ऊपर रखा, आग शांत हुई, सारे प्राणी चले गए। तुमने पैर नीचे किया, लंबे समय तक पैर ऊपर रहने से पैर अकड़ चुका था। जैसे ही नीचे किया, धड़ाम से नीचे गिरे और तुम्हारी मृत्यु हुई। कहां त्रियंच, कहां मनुष्य, और कहां मनुष्य से साधु जीवन, श्रमण जीवन। याद करो उस प्रतिक्रमण को, याद करो उस अतीत को। भीतर से एक आवाज निकली, भीतर से एक चित्कार निकली, भीतर से एक दर्दनाक पुकार निकली। जब अपना अतीत देखा, जत स्मरण ज्ञान हुआ, और पूरा अपने आंखों से लाइव देखा, कहां था और कहां से कहां चलकर आया। ओ ये क्या ठोकर थी? कुछ भी नहीं था। मैं तो कहां कहां जाकर आया हूं। मैंने कितनी बड़ी भूल की, मैंने कितनी बड़ी अवज्ञा की, मैंने कितना बड़ा अभिनय किया कि मैं संयम जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और भीतर से निकला मिच्छामि दुक्कडम। ये क्या था? ये था प्रतिक्रमण। आंखों से आंसू बह गए, परमात्मा के चरण पकड़ लिए। अभिषेक के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी। अपने ही आंखों की आंसुओं की धारा से प्रभु के पैरों का प्रक्षालन किया। ऐसा रोया, ऐसा पापों का प्रायश्चित किया, ऐसी आलोचना की, ऐसा प्रतिक्रमण किया। इतिहास कहता है, आगम कहता है, ज्ञाता सूत्र कहता है कि क्या प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो गया। बोलो, प्रतिक्रमण कैसा करना है? कैसा? मैं कुमार जैसा प्रतिक्रमण करना। ये कौन था? मैं कुमार, राजा श्रेणिक का बेटा। सोचो कैसा फूलों के अंदर पला होगा। इसे कहते हैं प्रतिक्रमण। आइए, वक्त आ रहा है आपके सामने। दिनांक 4 तारीख से 11 तारीख तक ऐसा प्रतिक्रमण करना, ऐसा मिच्छामि दुक्कडम देना कि जीवन में कोई पाप तुम्हारा न बचे। तुम भी मेघ बन जाओ, तुम भी श्रेणिक बन जाओ, तुम भी प्रसन्नचंद्र राज ऋषि बन जाओ। कषाय का प्रतिक्रमण कर लेना। कौन सा? कषायों का प्रतिक्रमण कर लेना, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण कर लेना, अव्रत का प्रतिक्रमण कर लेना। लेकिन घड़ी में कितने बज गए? मेरे भी प्रवचन का समय हो गया।